हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए गाइस, हम लोगों ने बात रखी थी क्वेश्चंस की अपने 300 क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें से हम लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपनी अगली क्लास पे आए हैं। आज हमारी शायद ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं नाउन बेस्ड एरर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं जो कि मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आप पिछली वीडियो को जरूर एक बार विजिट कर सकते हैं, पिछली वीडियो पर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। ये सब टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नाउन में डिटेल्ड में। अगर आप लोगों से बन सके तो आप लोग एक बार पुराने वीडियो जो डले हुए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप देखिए पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको मिलने वाला है। नाउन का फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपके लिए आपको कहीं पे किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की कोई नीड नहीं है, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं अच्छे से तो। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस पहला क्वेश्चन दिया गया, वन ऑफ माय बेस्ट बुक ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एज सून एज आई एम फिनिश्ड विद इट, फुल स्टॉप। ये दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं वन ऑफ माय बेस्ट बुक की, तो पार्ट हमारा ए एरर हो जाएगा, और जो ए पार्ट एरर होने वाला है गाइस, उसमें क्या होगा, वन ऑफ माय बेस्ट बुक नहीं होगा, बेस्ट बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस्ट बुक्स हो जाएगा। अब सर बेस्ट बुक्स क्यों होगा, बेस्ट बुक्स गाइस इसलिए होगा कि अगर हम बात करते हैं ONE1 की, प्लस उसके बाद में अगर बात हो ऑफ की, और प्लस बात हो या तो पजेसिव एडजेक्टिव की, या तो पजेसिव एडजेक्टिव की, या फिर बात हो आर्टिकल द की, है ना। तो पर इस कंडीशन में हमें ONE1 के बाद में प्लस जो ऑफ लगा हुआ मिलता है, या तो फिर उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव लगा मिल जाए, या आर्टिकल द लगा मिल जाए, तो उसके बाद में जो भी हमारे पास में काउंटेबल नाउन आते हैं वो हमेशा प्लूरल आते हैं। कैसे आते हैं, प्लूरल आते हैं। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, अगर हम ONE1 की बात करते हैं, प्लस ऑफ की बात करते हैं, प्लस अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है ऑफ के बाद में, पजेसिव एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, जैसे हो गया आपके पास में माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर ये आए या फिर ऑफ के बाद में आपको दा लगा हुआ मिल जाए, लेकिन अब वो दा के बाद में या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन आपको मिलता है, और काउंटेबल नाउन अगर आपको मिलता है तो वो कैसा मिलेगा, प्लूरल मिलेगा, और प्लूरल मिलना चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, वन ऑफ माई बेस्ट बुक लिखा था तो ऑफ लिखा है, और माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो बेस्ट बुक, तो बुक के साथ में क्या आना चाहिए, प्लूरल की कंडीशन आनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे हमें वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स करना पड़ा। आई बात समझ में, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है 12th नंबर का, जज इन हिम इज वेरी कंसिडरेट एंड सैगेसियस टू द बोन। अब देखो, मतलब जज इन हिम मतलब मेरे अंदर का जज, मेरे अंदर का जज, समझ रहे हैं बात को। मतलब जो मेरी क्वालिटी है, मतलब मेरे अंदर का जज जो है वो क्या बात कर रहा है, मेरे अंदर का भाई जो है वो क्या बात कर रहा है ना। तो मेरे अंदर का अच्छा इंसान, मेरे अंदर का बुरा इंसान, जनरली हम लोग ऐसा बोलने लगते हैं। तो ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग कहलाती है। और जब कभी भी कॉमन नाउन एज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में बात करें, तो फिर वहां पर हमें उस एब्स्ट्रैक्ट थिंग के साथ में आर्टिकल दा का यूज करना पड़ता है। तो हमारा ए पार्ट एरर हो जाएगा, द जज इन हिम करना पड़ेगा, मेरे अंदर का जज या उसके अंदर का जज। अब देखो भाई, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। सी हैज बीन रनिंग 4-5 स्टार्स होटल्स। अब ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले वाले क्लास में आपको डिटेल्ड में करा चुका हूँ। इस कॉन्सेप्ट का नाम है नाउन एज एन एडजेक्टिव गाइस, है ना, नाउन एज एन एडजेक्टिव। देखिए आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, आपको बढ़िया से वीडियो देखते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में, चलो फिर बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, जो आपके पास में सेंटेंस दिया गया है, सी हैज बी रनिंग 4-5 स्टार्स होटल। अब देखो यहाँ पे जो होटल्स है वो हमारा क्या है सर, वो हमारा नाउन है। हाँ भैया नाउन है, ये बना दिया। अब सर ये जो 5 स्टार है ये भी तो एक नाउन है। हाँ सर ये भी नाउन है। तो आपको पता है कि नाउन के पहले जब नाउन आता है तो वो काम किसका करने लगता है दोस्तों, वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। और एडजेक्टिव कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो 5 स्टार्स हो गया या 5 स्टार, सर 5 स्टार हो जाएगा। अब होटल कैसा है, 5 स्टार, तो मतलब वो
एडजेक्टिव का काम कर रहा कि नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा है, इसलिए हम उसको सिंगुलर काउंट में करेंगे। ये ट्रिक कहलाती है हमारे पास में, तो 5 स्टार्स नहीं 5 स्टार हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में आपको 2 बार बता चुका हूँ, अभी भी मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेवरल समन्स हैव बीन इशूड। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है समन्स और एक वर्ड होता है समन्सेस। समन्स एक सिंगुलर नाउन है और समन्सेस एक प्लूरल नाउन है। अब देखो सेवरल बहुत सारे, और यहाँ हैव लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बुलावा पत्र है ना, तो बहुत सारे है ना, तो बहुत सारे के लिए प्लूरल की कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो समन्स नहीं आएगा, समन्सेस होना चाहिए। तो हमारा कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा? यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समन्सेस हो जाएगा, है ना, ईएस जोड़ देंगे समन्सेस। अब देखो आगे, सी सेड टू हर फ्रेंड डू कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस। तो रिगार्ड होता है या रिगार्ड्स होता है? तो सर रिगार्ड का मतलब तो आदर सम्मान होता है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? शुभकामनाएं दी है ना, शुभकामनाओं के लिए रिगार्ड्स का यूज करना पड़ेगा, सी पार्ट में एरर होगा। बढ़ो आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? लो भाई ये क्वेश्चन है, आप लोग स्वयं सॉल्व करें पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। सभी लोग कमेंट किया करें, जैसे आप लोग आ जाते हैं लाइव, भले ही कितने समय के लिए आए, तो आप लोग कम से कम कमेंट तो किया करें कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि भाई हमें नहीं आ रहा है तो हम कमेंट नहीं करेंगे, भाई आप कोशिश तो कर सकते हैं ना कमेंट करने की, तो कमेंट किया करो भाई, है ना। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि कौन सा आपको सही लग रहा कौन सा नहीं, है ना। कम से कम ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, और साथ में हम इसका आंसर ये बता रहे हैं, इसका आंसर बी बता रहे हैं, इसका आंसर सी बता रहे हैं, इसका आंसर डी बता रहे हैं, ये तो आइडिया होना चाहिए ना यार। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द पोइट्रीज बाय कीट्स। अब चलो 16th का आंसर बताओ आप लोग, तो 16th का आंसर बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द पोइट्रीज होता है क्या? बताइए, पोइट्रीज होता है क्या? नहीं सर पोइट्रीज तो नहीं होता है, फिर क्या होता है? सर पोइट्री हमने सुना है, पोइट्री सुना क्या भैया? पोइट्री होता ही है, जो कि एक कौन सा नाउन कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। और अनकाउंटेबल नाउन में एस ई एस आई एस कभी नहीं यूज किए जाते हैं। आई बात समझ में? बढ़े आगे, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो। ईच ऑफ द बॉयज। अब देखो यहाँ पे ऑफ द लगा मिल गया, और पहले क्या लगा हुआ है? ईच। चाहे वन हो, चाहे ईच हो, चाहे आइदर हो, चाहे नाइदर हो, चाहे फ्यू हो, इनके पहले अगर आपको देखना है भाई, क्या देखना है? ईच हो गया, वन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ई है ना, ईच हो गया, वन हो गया, इनके साथ में अगर ऑफ द की कंडीशन लगी हुई मिल जाए, या फिर ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव की कंडीशन लगी हुई मिल जाए, तो आगे के जो नाउन होते हैं काउंटेबल हो तो वो हमेशा प्लूरल आते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है ना। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था यहाँ पे, यहाँ वन लिखा तो यहाँ पे उन्होंने ईच लिख दिया, क्या लिख दिया? ईच लिख दिया था, और ऑफ द के पहले द को हटा के क्या कर दिया था? पजेसिव एडजेक्टिव, तो सेम कंडीशन है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीज टाइप। अब देखो इस सेंटेंस को, इसका एरर यही मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया एरर? दीज हो गया, दीज हो गया हमारे पास में। अब दीज के साथ में कंडीशन की प्लूरल, प्लूरल की कंडीशन चाहिए भैया, तो फिर ए पार्ट होगा, दीज टाइप्स हो जाएगा, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, है ना। और अगर जैसे सर सिंगुलर का चाहिए था तो क्या कंडीशन होती? तो दिस टाइप ऑफ बुक होता, है ना। बढ़े आगे, जल्दी जल्दी तो नहीं समझा रहे हैं? अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो धीमे धीमे समझा सकते हैं आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलो फिर अभी पता आप लोगों को क्या हुआ? एक्चुअली अभी एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना। बिहार के पटना में खान सर की जो क्लासेस है वहाँ का बहुत ज़्यादा वीडियो हाईलाइटेड है, वायरल है। अभी खान सर के साथ में अब जो मतलब चाहे मीडिया कह लो चाहे और भी लोग कह लो, ऐसे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि भाई फैजल खान को किया जाएगा गिरफ्तार, है ना। भाई जो खान सर हैं उन्होंने बच्चों के लिए इतना काम किया है, इतना काम किया है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको इतना सस्ता उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया है, हॉस्पिटल बनवाया है, फिर भी पता नहीं क्यों एक छोटी सी गलती के पीछे, चाहे अब इंसान इंसान से गलतियां होती रहती हैं, है ना। अब वहाँ पे कोई वैसे उनकी गलती कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मीडिया ने क्या कैसा किया, जैसा भी हो आई डोंट नो। मैं तो जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें सुनी हैं देखी हैं,
बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई इस टाइप में केस कर दो उनके ऊपर या कुछ। भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ किया है उन्होंने बच्चों के लिए, स्टडी के लिए। उन्हें अवार्ड भी, बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं उन्हें, है ना। तो ग्लोबल लेवल पे भाई ये चीज़ तो गलत है, तो ये चीज़ों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं तो पूर्णतः समर्थन में हूँ खान सर के, आप लोग भी रहें और आप लोग भी समझिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आइए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। ड्यू टू माई इलनेस आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट इवन द 2/3। अब देखो कल ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ पे 2/3 लिखा। अब जैसे ही नंबर चेंज हुआ ना, 1 को छोड़कर 2 आया, तो फिर प्लूरल की कंडीशन न मानी जाती है। तो 2/3 ना होकर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2/3 ऑफ द, अब बताओ बुक होगा या बुक्स होगा, तो बुक्स हो जाएगा, सी पार्ट में एरर था। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। फॉर सर्टेन रीजन, अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। हमारे पास में एक वर्ड होता है सर्टेन, हमारे पास में एक वर्ड होता है सर्टेन। सर्टेन जो है वो हमेशा अपने साथ में प्लूरल नाउन लेके आता है। और एक वर्ड होता है असर्टेन, असर्टेन, असर्टेन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ पे देखो फॉर सर्टेन, अब सर्टेन लिखा है तो प्लूरल नाउन, रीजन हो गया या रीजन्स, रीजन्स ए पार्ट में एरर हो जाएगा। पढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल फिलहाल में तो अब क्या ही बताएं आप लोगों को, क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में, आप लोग तो देख ही रहे हैं, है ना। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन ही तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो हिज मीन्स इज वेरी स्कैंटी एंड स्लेंडर। तो ऑल्दो हिज मीन्स, यहाँ पे मीन्स जो है वो इनकम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, इनकम। और इनकम के बारे में बात कर रहा है, तो इनकम हमेशा प्लूरल की कंडीशन में आती है मीन्स में। तो यहाँ इज नहीं लगाएंगे, यहाँ ए पार्ट में एरर हो जाएगा, आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल, यस। आगे बढ़ते हैं। एट लीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लाइव एमिकेबली, है ना, लाइव एमिकेबली, मित्रतापूर्ण रहते हैं। एज दे आर ब्रदर्स। अब देखो ब्रदर्स किसे बोलते हैं, ब्रदर्स बोलते हैं जब एक ही माँ की दो संतानें हों। लेकिन भाईचारे के सेंस में बोलते हैं ना आप लोग और हम लोग, जैसे भाईचारा ऑन टॉप बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि अरे वो तो मेरा भाई है, मतलब तो वहां पे ब्रदर का यूज नहीं किया जाता, फिर वहां पे ब्रदरन्स का यूज किया जाता है। लो भाई, लो भाई, ब्रदरन का यूज किया जाएगा वहां पे। क्लियर हुआ, एज दे आर ब्रदरन, है ना। आगे बढ़ते हैं। डोंट यू थिंक ही डज एवरीथिंग फॉर कंसाइंस सेक एंड आई डू एवरीथिंग फॉर गॉड सेक, है ना। ये 23rd का जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट सेशन में बताइए। मैं आप लोगों को डेली एक होमवर्क देता हूँ कमेंट सेशन में करने के लिए, लेकिन कोई नहीं बताता आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। गुड नाइट मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब देखो गुड नाइट वर्ड का यूज कब किया जाता है, जब आप जैसे कहीं पे मिलके आप जा रहे हो रात्रि में, अब मतलब आप बाय बाय करके जा रहे हो अपने घर, और उसके बाद फिर उनसे नहीं मिलोगे, फिर मॉर्निंग में ही फिर मिलना जुलना होगा। तो जब आप जा रहे होते हैं कहीं पे और फिर मिलना नहीं रहता है ना, बात आगे बढ़ती है, बात खत्म हो जाती है, तो फिर गुड नाइट बोलना उचित होता है। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहे हैं गुड नाइट मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, है ना। तो अब यहाँ से वो बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जब स्टार्ट कर रहे हैं बात करना, तो फिर गुड नाइट नहीं बोलना पड़ेगा। फिर चाहे कितनी भी रात हो जाए, आप लोग अगर बैठ रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा गुड नाइट मुकेश ना होकर क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग कर लेना। यहाँ पे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आगे देखो, यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन। अब कभी भी एक बात याद रखना आप लोग, टीचिंग लाइन जनरली बोल भले देते हैं लोग, लेकिन टीचिंग लाइन नहीं होता है। होता क्या है, टीचिंग सेक्टर। क्या होता है, टीचिंग सेगमेंट, टीचिंग फील्ड, टीचिंग सेक्टर। लो भाई, टीचिंग फील्ड हो गया, टीचिंग सेगमेंट हो गया, टीचिंग सेक्टर हो गया, इनका यूज करना है आपको, कभी भी लाइन का यूज नहीं करना है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है, विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम
मेरे नेम में क्रेडिट हो गया क्या सम? नहीं भैया, मेरे अकाउंट में होगा, तो माई अकाउंट हो जाएगा, माई अकाउंट, माई अकाउंट। देखो, विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट। अब जो ये जो सम है ये क्रेडिट कहाँ होगा? मेरे नाम में नहीं, मेरे अकाउंट में, है ना। अब जैसे मैंने बोला रुपया मेरे नाम में, मेरे नाम में डाल दो, मेरे नाम में डालेंगे या खाते में? खाते में तो डालेंगे, तो अकाउंट हो जाएगा। द पुलिस हैज अरेस्टेड, द पुलिस हैज अरेस्टेड। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? तो हैव आ जाएगा। क्या आएगा? हैव। पार्ट कौन सा एरर? बी पार्ट एरर होगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम पूरे सेंटेंस भी नहीं रीड कर रहे हो, आंसर बताते जा रहे हैं आप लोगों को। ऐसे ही आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए, खतरनाक तरीके से। आगे देखो, माई कजन ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग टुमारो। अब देखो माई कजन, अब कजन अगर लिखा हुआ है तो फिर हम ब्रदर नहीं लगाएंगे, और अगर ब्रदर लिखेंगे तो कजन नहीं लिखेंगे, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे माई कजन हु लिव्स इन अमेरिका। ये पार्ट एरर। आगे बात समझ में? कजन के साथ में ब्रदर और सिस्टर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। अगला देखो, फाइनली द जूरी वॉज डिवाइडेड। अब देखो यहाँ पे जूरी जो है वो डिवाइड हो गई है। और जब कभी भी बात कलेक्टिव नाउन की हो, जब कभी भी किसकी बात हो? कलेक्टिव नाउन की। और कलेक्टिव नाउन में अगर डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट की बात हो जाए तो फिर उनके साथ में किसकी बात हो जाए? डिवाइड की या डिस्ट्रीब्यूट की? लो भाई, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो जाए तो फिर इनके साथ में हमेशा जो भी वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे डिवाइड की बात हो गई है तो वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ योर स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यू विल बी ग्रांटेड फ्री सिप। अब एक वर्ड होता है फ्री सिप जो कि नहीं होता है ना, तो फिर पार्ट डी हो जाएगा, फ्री स्टूडेंट सिप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्री स्टूडेंट सिप, ये होता है राइट वर्ड, फ्री स्टूडेंट सिप, ना कि फ्री सिप कोई वर्ड होता है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। लो भाई, इनके आंसर आप लोग स्वयं करेंगे। बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी हिज सर्विस हैव बीन। अब देखो, हिज सर्विस सिंगुलर और हैव बीन नहीं सर, हैज बीन होगा। ठीक है भाई, हैज बीन कर दिया। अगला सेंटेंस, नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ। अब रीजन ऑफ डेथ होता है क्या? नहीं भैया, कॉज ऑफ डेथ होता है। तो यहाँ पे रीजन ना लगा के क्या लगाएंगे? कॉज। द कॉज ऑफ द डेथ। अब किसकी डेथ? ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन। चलो भाई आगे देखो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट इन अ विंडी वेदर। अब देखो यहाँ पे वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, और सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आते हैं? नहीं आते हैं। कौन सा पार्ट एरर हो जाएगा आपका? सी पार्ट एरर हो जाएगा। लो भाई, सी पार्ट एरर हो गया, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे? आर्टिकल ए को रिमूव। आई बात समझ में? बड़े आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो चैनल को जरूर गाइस शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहुंचकर रीच करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, और साथ में जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपको लाइक तो वीडियो को करना ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब भाई मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जरूर लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। आगे देखो, इफ द आइटम्स इज नॉट सेटिस्फैक्टरी आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी यू विल गेट ऑन योर मनीज बैक। तो पार्ट डी एरर हो जाएगा, यहाँ पे मनीज नहीं होगा, मनी होगा। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, SES उस पर नहीं लगाया जाता है। 10th नंबर का देखो, राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू एनी मोर बिकॉज आई हैव एन, यहाँ पे अर्जेंट लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है, अर्जेंट, और यहाँ वर्क। अब सही है भाई क्वेश्चन, अब एरर फाइंड करना है। तो राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू एनी मोर बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अब वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एन का यूज नहीं होता है, एन को रिमूव कर देंगे, सी पार्ट में एरर। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को, और
आपको जैसे ही वीडियो तक आना है तो प्लीज़ करके आपको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और अपने अपने दोस्तों तक भेजकर बोलना भी है उनसे कि भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको बहुत अच्छे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड होंगे, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड होगा। और अगर आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहेगा गाइस तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश का बैच पढ़ाऊंगा, पूरा एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स प्लस मेंस के लेवल तक का। लेकिन आप लोग साथ में बने रहिए तभी ये चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज ये चीज़ नहीं हो पाएगी फिर, है ना। तो आप लोगों का साथ हमें चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ठीक है। तो बाकी का करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले क्लास में।